गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं महात्मा गांधी कॉन्वेंट विद्यालय से आपकी हिंदी टीचर मिसेस जया दुबे। आप सभी जानते हैं कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व परेशान है। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम घर पर रहकर सुरक्षित रहें। आप सभी हमारे देश का भविष्य हैं। हमें और आपको इस भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए समय का सदुपयोग करना पड़ेगा। तो चलिए हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आज से हिंदी कक्षा 4 की पढ़ाई प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हिंदी कक्षा 4 की पढ़ाई प्रारंभ करते हैं। तो इस वर्ष हमारी नई पुस्तक आई है, उसका नाम है मधुबन हिंदी, और उस पुस्तक में हम अभिव्यक्ति हिंदी पाठमाला और व्याकरण लतिका दोनों की पढ़ाई करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अभिव्यक्ति हिंदी पाठमाला के पाठ 1 से। और पाठ है कविता। ये कविता पंडित विनय चंद्र मोदगल्य की लिखी हुई है और ये बहुत ही विख्यात और बहुत अच्छी कविता है। इसको पढ़कर आपको बहुत मजा आएगा। पंडित विनय चंद्र मोदगल्य जो कवि हैं, वो इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि हमारा देश विविध धर्म, रंग, रूप, भाषा सभी अलग अलग होने के बाद भी सभी लोग एकता में रहते हैं। हमारे देश में विभिन्न धर्म, भाषा, संस्कृति के लोग होने के बाद भी सभी एकता से रहते हैं। तो हमें भी समानता और एकता की भावना का विकास करना है और सभी को समानता से एक साथ रहना है और एकता से रहना है, मिलजुल कर रहना है। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है हिंद देश के निवासी। आप जानते हैं हिंद क्या होता है? हिंद अर्थात हमारा देश। हमारे देश का क्या नाम है बताइए? भारत। वेरी गुड। हम अपने देश को किन किन नामों से जान सकते हैं? हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यावर्त। समझ गए? वेरी गुड। तो चलिए हम कविता शुरू करते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। क्या अर्थ है इन पंक्तियों का? हिंद देश के निवासी अर्थात भारत में देश रहने वाले लोग, निवासी अर्थात रहने वाले, तो भारत में रहने वाले सभी लोग क्या कहलाते हैं? भारतीय या हिंदुस्तानी। हम सभी के रंग, रूप, वेश, भूषा, भाषा, संस्कृति, धर्म सभी अलग अलग होने के बाद भी हम सभी एकता से रहते हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, ये सब क्या है? ये फूलों के नाम हैं। जिस प्रकार से अलग अलग फूल मिलकर जब एक साथ पिरो दिए जाते हैं, गूंथ दिए जाते हैं, तो क्या बन जाती है? माला। और उस माला को हम एक माला कहते हैं और उसके अंदर फूल अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार से हमारे देश में विभिन्न राज्यों में अलग अलग रहने वाले अलग अलग निवासी अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग धर्म अपनाते हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग होती है, फिर भी हम सब एक होते हैं और हम सब क्या कहलाते हैं? हिंदुस्तानी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। कोयल कूकती है, पपीहे की टेर और बुलबुल का तराना अलग अलग होता है, बहुत मधुर इनकी आवाज होती है। अलग अलग होने के बाद भी ये सब एक राग गाते हैं और वो कौन सा राग होता है? प्यार का राग। तो जिस तरह से हम सभी अलग अलग भाषाएं बोलने के बाद भी
एक हैं, इसी प्रकार से सभी पक्षी बहुत ही मधुर वाणी बोलते हैं, लेकिन उनका राग एक होता है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में, हुई सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, ये सब क्या है? नदियों के नाम। सभी नदियां अलग अलग दिशा में बहती है, अलग अलग गति से बहती है, लेकिन वो सब जाकर कहाँ मिलती है? सागर में। सागर में मिलने के बाद उनकी कोई पहचान नहीं रहती। जब नदियां अलग अलग बहती है तो उनके नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन वो सब जब आकर सागर में मिल जाती है तो वो सिर्फ सागर कहलाती है, उनकी अपनी पहचान नहीं रहती है। इसी प्रकार से हम अलग अलग राज्यों में निवास करते हैं, अलग अलग हमारा खान पान होता है, रहन सहन अलग अलग होता है, लेकिन उसके बाद भी हम सब क्या कहलाते हैं? हिंदुस्तानी, भारतीय। वी ऑल आर इंडियंस। वेरी गुड। तो आपको समझ में आया इस कविता में कवि क्या संदेश देना चाह रहे हैं? इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाह रहे हैं कि हमारा देश अनेकता में भी एकता को दर्शाता है। हमारे देश में अलग अलग रंग रूप, वेशभूषा, भाषा, संस्कृति, धर्मों के लोग निवास करते हैं, फिर भी हम सभी एकता से रहते हैं। आया समझ में? वेरी गुड। अब हम एक वीडियो देखेंगे और इस कविता को कंठस्थ करेंगे। तो आप साथ साथ कविता को दोहराएंगे और याद करेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपी है गिटेर प्यारी। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी।
गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आया ना मजा? हाँ, तो इसको बार बार सुनकर कंठस्थ करेंगे, उसके बाद लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी अभ्यास की तरफ चलते हैं। हमारे पाठ का पहला अभ्यास है पढ़िए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, उनका आपको उच्चारण अभ्यास करना है। मैं बोलूंगी, आपको दोहराना है। पढ़िए। हिंद भाषा निवासी वेश गुलाब जूही गूंथे चंपा न्यारी तराना ब्रह्मपुत्र कृष्णा यमुना कावेरी। अब बताइए, यहाँ पे कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं, उनको हम याद करेंगे। हिंद देश के निवासियों की अनेकता कैसे दिखाई देती है? हिंद देश के निवासियों की अनेकता उनके भिन्न भिन्न रंग रूप, वेशभाषा, धर्मों आदि से दिखाई देती है। ख, किस देश को हिंद कहा गया है? उसके अन्य नाम भी बताइए। भारत देश को हिंद कहा गया है। इसे हिंदुस्तान, इंडिया और आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। ग, इस कविता में किन किन फूलों के नाम आए हैं? इस कविता में चंपा, चमेली, बेला, गुलाब और जूही फूलों के नाम आए हैं। कविता का भाव बताइए। इस कविता में भारत देश की विशेषता, अनेकता में एकता के बारे में बताया गया है। यहाँ विभिन्न रंग रूप, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही विशेषता हमें दुनिया में अलग पहचान दिलाती है। सोचिए, मूल्यांकन परक प्रश्न। आपको अपनी कक्षा और हिंद देश में कोई समानता दिखाई देती है? यदि हाँ, तो क्या? बताइए। हमारी कक्षा और हिंद देश में क्या समानता है? जिस प्रकार हमारे देश में अलग अलग धर्म, संस्कृति, वेशभूषा के लोग रहते हैं, उसी प्रकार हमारी क्लास में भी ऐसे ही होता है। हम अलग अलग धर्मों के, अलग अलग खान पान वाले, अलग अलग रहन सहन वाले लोग होते हैं, अलग अलग भाषा वाले लोग होते हैं, लेकिन फिर भी हम एक क्लास के स्टूडेंट्स हैं, है ना? इसी तरह से हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग विशेषताओं वाले होने के बाद भी एक देश के निवासी हैं। एक विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं के लिए एक जैसी वर्दी, यूनिफॉर्म क्यों होती है? क्या आप जानते हैं आप एक जैसी यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं स्कूल में? क्योंकि हमारे सबके घर की आर्थिक स्थिति अलग अलग होती है, तो अमीर गरीब के भेदभाव को मिटाने के लिए और एकता और समानता की भावना को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। लिखिए। सही उत्तर पर टिक या सही का निशान लगाइए। किस देश के निवासी अनेक होते हुए भी एक हैं? हिंद देश के। सारी नदियाँ कहाँ मिलकर एक होती है? सागर में।
किसकी कूक न्यारी है? कोयल की। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। सभी फूल कब एक होते हैं? सभी फूल माला में गूंथकर एक होते हैं। ख, सभी पक्षी कौन सा राग गा रहे हैं? सभी पक्षी प्यार का राग गा रहे हैं। ग, तराना कौन गा रही है? तराना बुलबुल गा रही है। व्याकरण संबोध। इन शब्दों के समानार्थक लिखिए। समानार्थक शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों के एक समान एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम समानार्थक शब्द कहते हैं। तो आइए देखते हैं। गंगा, गंगा को हम और किन नामों से बुला सकते हैं? भागीरथी, सुरसरी। सागर, सागर के और कौन कौन से नाम हैं? समुद्र, रत्नाकर। कोयल, पिक, कोकिल। तराना, गीत, गाना। समानार्थक शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। चलिए, उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करके शब्द दोबारा लिखिए। यहाँ पर एक शब्द दिया है, उसको आपको दोबारा लिखना है और उसमें कौन सी मात्रा लगाना है? अम की। अ के ऊपर जो बिंदी होती है अम, उसका नाम अनुस्वार है। तो उस एक शब्द को हम दो तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर च, आधा म, प, आ, चंपा। अब हमको इसको पुनः लिखना है। कैसे लिखना है? अनुस्वार का प्रयोग करके। तो जब हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो च के बाद आधा म हट जाएगा और अनुस्वार लग जाएगा। उसके बाद हम शब्द को पुनः लिखेंगे। चंपा, हिंद, ही, आधा न और द। तो इसमें जब हम पुनः अनुस्वार लगाकर लिखेंगे तो आधा न हट जाएगा और अनुस्वार लग जाएगा। इसी तरह से गंगा, यहाँ पर आधा न लिखा है, वो हटाकर हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार। रंग, यहाँ पर भी आधा न हटाकर हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार। क्या हो जाएगा? रंग। संज्ञा किसे कहते हैं? हमने क्लास 2 और 3 में भी पढ़ा था, याद कीजिए। सभी नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो या भाव का नाम हो, सारे नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, उनमें से आपको नाम वाला शब्द चुनकर लिखना है। देखिए, पहली पंक्ति में कोयल, दूसरी पंक्ति में पपीहा और तीसरी पंक्ति में सागर। आया समझ में? मैंने आपके लिए कुछ नोट्स तैयार किए हैं, उनको मैं आप तक पहुंचाऊंगी। आपको प्रश्न बुक में से देखना है, पुस्तक में प्रश्न देखते जाएंगे। कौन से प्रश्न? कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए और उनके उत्तर आप कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद याद करेंगे। तो आपको पूरी कविता समझ में आ गई? वेरी गुड। अब हम अगले लेसन के लिए, अगले पार्ट के लिए दूसरे वीडियो में मिलेंगे। वंदे मातरम।